हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे स्टैटिक जीके मैराथन क्लास, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने 150 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसे नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करें। अगर आपने इस क्लास से पहली क्लास ना देखी हो तो पार्ट 1 में हमने 150 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास 151 नंबर क्वेश्चन से। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन विश्व हास्य दिवस भी मनाते हैं। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है और इसी दिन हाथी दिवस भी मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से और 2003 में इस दिवस को मनाया जाना शुरू किया गया था। 152वां क्वेश्चन है, 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है सीवी रमन जी के जन्म दिवस पर। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गुलामी के शिकार और ट्रांसलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के लिए दिवस मनाया जाता है और 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ दिवस और 17 सितंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। हाथ स्वच्छता दिवस ये मनाया जाता है 5 मई को। मासिक धर्म दिवस ये मनाया जाता है 28 मई को। शून्य भेदभाव दिवस ये 1 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। WHO के स्थापना दिवस पर इसको मनाते हैं। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस ये मनाया जाता है 28 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाते हैं। श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस ये मनाया जाता है 30 जून को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये 11 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और 2024 में इसकी थीम है लैंड रिस्टोरेशन कैपेसिटी टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट, यानी कि सूखे और मरुस्थलीकरण से रोकथाम के लिए लड़ना। और लैंड रिस्टोरेशन भूमि का पुनरुत्थान करना इसका थीम है। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर डे। और नेशनल डॉक्टर डे VC रॉय विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर मनाते हैं, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 4 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस कब मनाया गया था? तो किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2023 में यह दिवस मोटे अनाज के रूप में मनाया गया है। और 2024 का वर्ष कैमलिट्स ईयर या ऊँटों का वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। विश्व खेल पत्रकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 25 मई को 2024 में घोषणा की गई है। आलू दिवस ये 30 मई को मनाए जाने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे पहले 6 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन अभी हाल ही में 11 जून को मनाए जाने की घोषणा UNO के द्वारा की गई है। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाते हैं राजीव गांधी की याद में। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। और 13 फरवरी को नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। और नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सांकेतिक भाषा के लिए दिवस मनाया जाता है। और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। विश्व बेघर दिवस
वर्ल्ड होमलेस डे कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। 9 नवंबर को मनाते हैं विश्व कानूनी सेवा दिवस, और 1 नवंबर को हरियाणा दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हरियाणा की स्थापना हुई थी। हरियाणा बना था पंजाब से अलग होकर। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। 17 सितंबर को सेवा दिवस नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं सरदार पटेल जी की जयंती पर। और 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर। उस्ताद साबरी खान का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है सारंगी से, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। और सारंगी से और अन्य कौन कौन संबंधित हैं? तो इनसे संबंधित है मुराद अली, राम नारायण, बुंदू खान, इलियास खान। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कलाकार। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से है। बिलायत खान का संबंध है सितार से। के वैद्यनाथन इनका संबंध है वायलिन से। तलवीन सिंह इनका संबंध है तबला से। तुलसीदास बोरकर, बोर होने के बाद हम हार मान लेते हैं, तो बोरकर से हो गया हारमोनियम। सिक्कल माला से हो गया बांसुरी, बांसुरी का संबंध हो गया सिक्कल माला से। ब्रिजभूषण कामरा इनका संबंध है गिटार से। वी बल्लसारा इनका संबंध है पियानो से। राजरत्नम पिल्लई इनका संबंध है नादस्वरम से। ऐसे कौन से कलाकार हैं जिनको चारों शीर्ष सम्मान प्राप्त हो चुके हैं? तो यह बिस्मिल्लाह खान, और इनका वास्तविक नाम था कमरुद्दीन, और इनको पद्मश्री अवार्ड 1961 में, पद्म भूषण 1968 में, पद्म विभूषण 1980 और भारत रत्न 2001 में दिया गया था। और ये भारत रत्न पाने वाले तीसरे संगीतकार बने थे। तो पहली संगीतकार कौन बनी थी? MS सुब्बुलक्ष्मी 1998। दूसरे संगीतकार बने थे पंडित रविशंकर 1999। और तीसरे बने थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले बिस्मिल्लाह खान, और चौथे बने थे लता मंगेशकर, जिनको अभी 2001 में ही दिया गया था। और बिस्मिल्लाह खान के द्वारा पहला सार्वजनिक प्रदर्शन कब किया गया था? 1937 में किया गया था। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से है। और भजन सोपारी इनका संबंध भी संतूर से है। जितने भी सोपारी सरनेम वाले व्यक्ति होंगे उनका संबंध होगा संतूर से। नंदिनी शंकर का संबंध किससे है? वायलिन से। इमरत खान का संबंध है सुर बहार से। शेख चिन्ना मौला इनका संबंध है नादस्वरम से। शिवमणि इनका संबंध हो जाएगा ड्रम से। और अली अहमद हुसैन इनका संबंध हो जाएगा शहनाई से। पी मणि अय्यर इनका संबंध किससे? मृदंगम से है। पालघाट रघु इनका संबंध भी मृदंगम से हो जाएगा। डालचंद शर्मा, तोता राम शर्मा इनका संबंध है पखावज से। और पखावज से ही एक और व्यक्ति कौन संबंधित है? जो ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। अल्लाह रखा खान का संबंध किससे है? तबला वादक हैं ये, और पद्मश्री इनको 1977 में दिया गया था। और इनके ही पुत्र जाकिर हुसैन, और पद्म विभूषण इनको 2023 में दिया गया था। ग्रैमी अवार्ड 2024 किसको दिया गया? शक्ति एल्बम को दिया गया। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को प्रदान किया गया है। असद अली खान, सादिक अली खान इनका संबंध किससे है? रुद्र वीणा से। विश्व मोहन भट्ट इनका संबंध है मोहन वीणा से, और ये मोहन वीणा के जनक माने जाते हैं। और इनसे संबंधित है ज्योति हेगड़े और डागर सरनेम वाले व्यक्ति। गिटार को वाद्य यंत्र के रूप में फेमस किसने किया था? तो फेमस करने वाले थे ब्रिजभूषण कामरा और अली अकबर खान। इनका संबंध है सरोद से। हरिप्रसाद चौरसिया यानी कि बांसुरी से संबंधित है। सैक्सोफोन से संबंध किसका? मनोहारी सिंह और कादरी गोपाल नाथन का संबंध है सैक्सोफोन से। पद्मजा रेड्डी को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था? 2022 में। और एक कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है, जिनके पीछे भी रेड्डी हो तो वो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस आंध्र प्रदेश से संबंधित होंगी। बीनो देवी का संबंध किससे है? मणिपुरी क्लासिकल डांस से, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। एस बलेस ये शहनाई वादक हैं। अर्जुन सिंह ध्रुवे ये बैंगा नृत्य से संबंधित हैं। शिवनाथ मिश्रा इनका संबंध है सितार से। और पंडित रविशंकर की बेटी का नाम है अनुष्का शंकर, इनका संबंध भी सितार से हो जाएगा। सुलोचना चहवाण किस से संबंधित है? लावणी नृत्य से, और इनको पद्मश्री 2022 दिया गया है। भरतनाट्यम को ही सादिर अट्टम कहा जाता है, और सादिर अट्टम की नर्तकी जिनको पद्मश्री 2022 दिया गया है, और ये हैं आर मुथु कन्नमाल, तो इनको दिया गया है पद्मश्री 2022। और जब
भरतनाट्यम शुरू होता है तो शुरू होने को कहते हैं अलारिपू, और जब एंड होता है तो इसको कहते हैं तिल्लाना। तो ये सब होता है भरतनाट्यम में। राम सहाय पांडे ये राई नर्तक हैं जो मध्य प्रदेश के हैं। नलिनी कमलिनी अस्थाना को पद्म श्री अवार्ड 2022 दिया गया है और ये कथक से संबंधित हैं। काजी सिंह ये ताल वादक हैं। कला वर्ग में पद्म श्री अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? सोनू निगम को दिया गया है। और पद्म श्री 2024 भी इनको दिया गया है। पद्म श्री 2024 किन किन को दिया गया है? तो ये दिया गया भगवत प्रधान को शबदा नृत्य के लिए, ओडिशा से संबंधित है। नेपाल चंद्र सूत्रधार को छऊ के लिए, कालूराम बावनिया इनको भजन गायकी के लिए, और सोमदत्त भट्टू इनको क्लासिकल म्यूजिक के लिए 2024 पद्मश्री दिया गया है। क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या कितनी है? भारत में क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या है 6 और सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज का नाम है तमिल। 2004 में इसको शामिल किया गया था। और नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज का नाम है उड़िया जो 2014 में शामिल हुई थी। और संस्कृत 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु 2008 में, और मलयालम भाषा 2013 में शामिल हुई थी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 नई भाषाओं को शामिल करने की घोषणा की गई है। और ये 3 भाषाएं होंगी पाली, प्राकृत और फारसी। कौन सी क्षेत्र रक्षण स्थिति बल्लेबाज के पीछे होती है? तो ये होती है फर्स्ट स्लिप। और पावर प्ले या घेरा 30 गज का होता है और इससे बाहर 2 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कुल एम्पायर कितने होते हैं? 4। और ऑन फील्ड एम्पायर की संख्या होती है 2। और 10 तरीके से आउट करार दे सकता है एम्पायर। बोल्ड, स्टंप, एलबीडब्ल्यू इत्यादि से आउट हो सकते हैं। क्रिकेट गेंद की औसत परिधि कितनी होती है? तो 8.81 इंच से लेकर 9 इंच तक हो सकती है। और सेंटीमीटर में 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और इसका वजन 155 से 163 ग्राम तक होता है। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 20.11 मीटर होती है। और इसकी चौड़ाई 3.05 मीटर होती है। और बैट की ऊंचाई 38 इंच होती है। और स्टंप की ऊंचाई 28 इंच होती है। और दोनों में अंतर 10 इंच का होता है। एशिया कप का संबंध किससे है? तो एशिया कप का संबंध है क्रिकेट से। और 2020 का संबंध है मुश्ताक अली ट्रॉफी से। और 50 ओवर का मैच विजय हजारे ट्रॉफी से संबंधित है। और रणजी ट्रॉफी कब शुरू हुई थी? 1934-35 में शुरू हुई थी। 5 बार आईपीएल विजेता टीम कौन है? तो ये है सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, दोनों 5-5 बार विजेता हैं। और 2024 के विजेता बने हैं केकेआर। कोलकाता नाइट राइडर्स बने हैं और सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। फाइनल मैच चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में हुआ। वर्तमान आईपीएल के अध्यक्ष का नाम है अरुण धूमल। और पहली बार आईपीएल 2008 में हुआ था और राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया था। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार होस्ट इंडिया के द्वारा हुआ है? अब तक 4 बार होस्ट हुआ है, लेकिन पूर्णतः एक ही बार 2023 में होस्ट हुआ है। इससे पहले सह प्रायोजक के रूप में 1987, 1996 और 2011 में हो चुका है। और 1983 का वर्ल्ड कप भारत के द्वारा जीता गया। और 2011 का वर्ल्ड कप श्रीलंका को हराकर भारत ने जीता था। बैटन कप का संबंध किससे है? तो यह 1895 में शुरू हुआ था और हॉकी का सबसे पुराना कप है। और फुटबॉल का सबसे पुराना कप है डूरंड कप जो 1888 में शुरू हुआ था। रोवर्स कप, सुब्रोतो कप और संतोष ट्रॉफी इनका संबंध है फुटबॉल से। और हॉकी से संबंधित है सिंधिया कप, आगा खान कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप। और गोल्फ से संबंधित सर्किट डनहिल वॉकर कप और राइडर कप। 1928 से 1956 तक भारत ने हॉकी के खेल में लगातार 24 मैच जीतते हुए लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। और ये कब तक? पहली बार 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता, फिर 1932, 1936, 1948, 1952, 1956 में जीता है। और 1960 में पाकिस्तान इसमें जीत गया था और सिल्वर मेडल इंडिया के द्वारा जीता गया। और 1964 में कोई सा भी मेडल नहीं जीता। और 1980 में लास्ट मेडल मॉस्को ओलंपिक में भारत के द्वारा जीता गया था। फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहली बार आयोजन कहाँ पर किया गया? उरुग्वे में। और इसका आयोजन उरुग्वे में हुआ और इसका विजेता भी उरुग्वे ही बना। और इसमें उप विजेता अर्जेंटीना रहा।
पहली बार इसका आयोजन 1930 में हुआ और 2022 में इसका आयोजन कतर दोहा में हुआ और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। पहला हॉकी वर्ल्ड कप इसका आयोजन 1971 में बार्सिलोना में हुआ और पाकिस्तान ने इसको जीता था और स्पेन में इसका आयोजन हुआ था और भारत ने इसमें 1975 में विजयी प्राप्त किए थे। 2019 के अनुसार सबसे पुराना संचालित भारत क्लब कौन सा है? तो इसकी स्थापना 1889 में हुई थी और ये है मोहन बागान फुटबॉल क्लब। और दूसरा सबसे पुराना है पूर्व बंगाल फुटबॉल क्लब जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। 185वें यूनाइटेड किंगडम के बाद दूसरा सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कौन सा है? तो यह है 1776 का पहला सबसे पुराना है ब्लैड हेड और दूसरा है 1829 में स्थापित रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब। 186वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? अंजुम मोदगिल के द्वारा 2019 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है और जो 1961 में शुरू हुआ था। द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को प्रदान किया जाता है, 1985 में शुरू हुआ। ध्यानचंद अवार्ड 2002 में शुरू हुआ और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में इसका नाम परिवर्तन हो गया था। पहले इसका नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो विश्वनाथन आनंद को पहली बार दिया गया था। माइंड मास्टर इनकी पुस्तक का नाम था। सबसे कम उम्र में खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? अभिनव बिंद्रा को 18 वर्ष की आयु में दिया गया है। और क्रिकेट में पहली बार खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया सचिन तेंदुलकर को और सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा बन गए हैं, जबकि खेल रत्न अवार्ड सबसे कम उम्र में अभिनव बिंद्रा को 18 वर्ष की आयु में दिया गया है। दूसरी बार खेल रत्न अवार्ड किसको देगा? 1992-93 में गीत सेठी को। और पहली महिला जिनको खेल रत्न अवार्ड दिया गया कर्णम मल्लेश्वरी जिनको 1994-95 में दिया गया था। और इसमें इनामी राशि कितनी होती है? 25 लाख रुपए होती है। पहले इसकी राशि 5 लाख रुपए होती थी। और दूसरी महिला जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया कुंज रानी देवी 1995-96 में। और हॉकी की पहले खिलाड़ी धनराज पिल्ले को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये ब्रॉन्ज या कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में कोई भी मेडल जीता, तो ये पहली महिला बन गई थी। अभिनव बिंद्रा की पुस्तक का नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री और विश्वनाथन आनंद की पुस्तक है माइंड मास्टर। बास्केटबॉल के अलावा खिलाड़ी स्क्रीन तकनीक का यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं? वॉलीबॉल में कर सकते हैं। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। बेसबॉल में होती है 9 और खो खो में भी 9 और वॉलीबॉल में 6, हैंडबॉल में 7 होती है। वॉलीबॉल में स्मैशिंग को किस नाम से जानते हैं? स्पाइकिंग के नाम से। अपर कट का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। और पेनल्टी कॉर्नर इसका संबंध है हॉकी से। और फ्लैग्रेंट फाउल इसका संबंध है बास्केटबॉल से। और बाइसिकल किक का संबंध है साइकिलिंग से। और साइकिलिंग के मैदान को कहते हैं वेलोड्रम। घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं? एरिना। और बॉक्सिंग के मैदान को कहते हैं रिंग, जहां पर बॉक्सिंग होती है। कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? संजीवनी शैली को। और इसके और शैली भी हैं अमर शैली, हुनतुतु शैली और गामिन शैली। प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुआ था? सन 2014 में शुरू हुआ था। और कबड्डी के मैदान का मेल के लिए लंबाई कितनी है? 13x10 मीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 12x8 मीटर होती है। और मेल के लिए 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं और इसमें 5 मिनट का ब्रेक होता है। फीमेल के लिए 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं और फर्स्ट हाफ के बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है। और जो इसमें लंबाई होती है खेल के मैदान की, इसमें 13 मीटर होती है और इसमें एक मिड लाइन होती है 6.5 मीटर पर। और मिड लाइन के 3.75 मीटर के बाद वॉक लाइन होती है और वॉक लाइन के 1 मीटर के बाद बोनस लाइन होती है और बोनस लाइन से एंड लाइन के बीच की दूरी 1.75 मीटर होती है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? तो इसका खेल है बुजकाशी। और तिल कुश्ती किसका है? तुर्की देश का है। और जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। स्पेन का सांड युद्ध। न्यूजीलैंड का रग्बी फुटबॉल। रूस का बैंडी। और भूटान का है तीरंदाजी या आर्चरी। श्रीलंका और नेपाल का है वॉलीबॉल और नेपाल का इससे पहले होता था गिल्ली डंडा। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है गोल्फ। अमेरिका का है बेसबॉल और ईरान का है कुश्ती। भारत में बैडमिंटन के लिए शासी निकाय कौन है? तो यह है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेडक्वार्टर गुवाहाटी असम में स्थित है। और IOC
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। और IOC इंडियन ओलंपिक कमेटी इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं PT ऊषा। तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। BCCI इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। ICC इसकी स्थापना 1909 में और हेडक्वार्टर दुबई UAE में स्थित है। बैडमिंटन में विश्व खिताब विजेता पहले भारतीय कौन है, प्रकाश पादुकोण है। और पहली महिला कौन है, साइना नेहवाल, जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में मेडल जीता था। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इंग्लैंड से हुई है। चीन के नेशनल गेम का नाम क्या है, टेबल टेनिस है। ट्विडल शब्द का संबंध किससे, टेबल टेनिस से है। और क्रिकेट में DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम कब आया था, सन 2008 में सहवाग आउट हुए थे और ये 15 सेकंड की टाइमिंग के लिए होता है। DLS डकवर्थ लुइस सिस्टम ये बेसबॉल मैकुलम के नाम पर जोड़ा गया था। भारतीय भारोत्तोलक का नाम क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू, राखी हल्दर और दीपिका पल्लिकल। इनका संबंध है स्क्वैश से और ये हैं भारोत्तोलन से संबंधित। और कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 ओलंपिक में, सिडनी ओलंपिक में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2012 लंदन ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था, गगन नारंग ने। अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत पहला गोल्ड जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इनके द्वारा 2004 में भारत का पहला सिल्वर मेडल जीता गया था। वॉकर कप का संबंध किससे, गोल्फ से है। और 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, PR श्रीजेश थे और इसमें भारत की रैंक 71 आई। इसमें भारत ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते और सिल्वर नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया जो हरियाणा के रहने वाले हैं। तो आपको बताना है कि नीरज चोपड़ा पर लिखी गई पुस्तक द गोल्डन बॉय किसके द्वारा लिखी गई है। और आज की क्लास में हम 200 क्वेश्चन तक ही करेंगे, बाकी 201 से 250 तक के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।